बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वतन हज़रात, इस वक्त ख़लीज की सूरत हाल जो है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है और दोनों तरफ जो हैं वो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं और इस वक्त दोनों साइडों से काफ़ी नुकसान भी हो चुका है। जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हो रही है वो इस वक्त सुना जा रहा है कि हो सकता है कि जोहरी बैटल भी शुरू हो जाए, लेकिन इसका अभी तक कोई ख़ास जो है सबूत तो मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो डेवलपमेंट हो रही है कि अमेरिका ने अपना E-6B मरकरी, जिसको आमतौर पे वो डूम डे भी कहा जाता है, ये एक किस्म का ख़ास त्यारा है जो अमेरिकी नेवी का जो एयरबॉर्न कमांड एंड पोस्ट और कम्युनिकेशन रिले इसे त्यारा कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर जोहरी कमांड और कंट्रोल जो इसका है उसको जिसे कहा जाता है कि चार्ज एंड मूव आउट, ये वो त्यारा है। और ये इसका मिशन हमेशा, ये जब भी इस मिशन पे भेजा जाता है तो ये अपने मिशन में ये चीज़ें जो है वो शामिल करता है। सदर, सेक्रेटरी दिफा या जो इस किस्म के उनके टॉप स्लॉट्स हैं, जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो ये उनके साथ ही कभी कभी रहता है। अमेरिका के आला और रहनुमाओं के कमांड को न्यूक्लियर अफदोज़ों और बैलिस्टिक मिसाइल फोर्सेस और दूसरे जो इसके स्ट्रेटजिक यूनिट्स हैं, इनको वो महफूज मकामात तक पहुंचाता है। और खुदा न खास्ता अगर ज़मीनी कभी जो स्ट्रेटजिक सिस्टम है वो अगर तबाह हो जाए या ख़राब हो जाए तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसको जारी रखता है और इसको हिफाजत तो जो है ये इसको कंट्रोल भी करता है और मुकम्मल इनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाता है। अब जो पड़ोसी जोहरी या सख्त अस्करी तनाव की सूरत में मुसलसल कंट्रोल करना इसी जो E-6B है इसी का एक शेवा है, बल्कि इसकी ख़ास जो खसूसियत है वो यही है। आम तौर पे इसको इन्हीं चीज़ों में रखा जाता है क्योंकि जब भी कोई जोहरी हमला होता है तो फिर नीचे वाला जो जितना भी इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसको अल्टरनेट तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब जब ये त्यारा जो है अमेरिका ने खलीज की तरफ भेज दिया और उसको इंस्टॉल कर दिया और अब वो इस मिशन में शामिल हो चुका है जो ऑलरेडी खलीज के अंदर जारी है मिशन, तो अब कहा जाता है कि क्या जो उम्मीद है कि हो सकता है कि किसी की तरह न्यूक्लियर जो अटैक है या वार है या स्ट्राइक्स जो हैं वो कहीं ना शुरू हो जाएं। फ़िलहाल कोई सरकारी तौर पे ऐलान तो नहीं और ना ही कोई सरकारी तौर पे ऐलान किया जाता है कि हम ये जंग शुरू करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका जो है वो बग़ैर बताए हुए कर जाता है। क्योंकि इस वक्त सदर ट्रम्प के दिमाग में और इसराइल की शैतानी दिमाग में यही चीज़ शामिल है कि किस तरीके से ईरान की क़यादत को तब्दील किया जाए, इस ईरान को बर्बाद किया जाए और एक जो ग्रेटर इसराइल है उसका जो उनकी ड्रीम है वो मुकम्मल की जाए। खिते में जो कशीदगी तेज़ी से बढ़ रही है, ईरान और जो दूसरे हैं उनमें मिसाइल अटैक्स जो है वो ड्रोन हमले तेज़ी से जारी हैं, रडार सिस्टम्स की तबाही और फ़ौजी तनसीबात की जो तबाही है वो भी हो रही है। तो अब ये एक सख्त एक बात तय हो गई है कि हो सकता है कि या तो न्यूक्लियर अटैक जो है वो हो जाए या ईरान को ये कहा जाए कि अब अपनी तुम सब कुछ ख़त्म कर दो, हम आपको ना हुआ तो हम आपको न्यूक्लियर अटैक से ख़त्म कर देंगे। तो अब हालात तो जो है बड़ी तेज़ी से इस तरफ जा रहे हैं कि क्या इस त्यारे के जो खलीज के अंदर लाने का मकसद सिर्फ ये है कि उसको और ज़्यादा ईरान को डराया जाए कि वो किसी सूरत में भी अपने हथियार डाल दे और जो चेंजेस अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि वो करें। अब बहरीन के अंदर भी अटैक्स, जिस तरह मैंने पहले बताया कि दोनों तरफ से हैं, बहरीन के अंदर जो अटैक्स हुए हैं वो भी काफ़ी मुश्किलात का सामना बहरीन को पड़ रहा है। इसी तरह जो दूसरी जो दुबई हो गया या अबू धाबी हो गया उनके अंदर भी सरासमगी जो है वो जारी है। लेकिन एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त पाई जा रही है कि हो सकता है कि कोई
جو اسٹرائکس ہیں سرجیکل اسٹرائک جن کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شروع ہو جائیں. اگر ایسا ہوا تو پھر کوئی خطے میں کچھ بھی نہیں بچے گا. تمام عرب کنٹریز جو ہیں اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو باہر بھجوا چکے ہیں اور کنگ کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں جو سارے جو ان کے مناٹ سسٹم ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نیٹ اینڈ کلین رکھا جائے اور ساتھ ہی ان کو بڑا کنٹرول میں رکھا جائے. لیکن مشکل لگتا ہے کیونکہ اس وقت جیسی فضائیں میں جو جہاز ہیں وہ جب اڑیں گے دوسرے جو پیسنجر ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں گے. امریکنز اور اسرائیلی آلریڈی بڑی تیزی سے اپنے جو جہاز ہیں جو چارٹرڈ جہاز ہیں ان کی طرح لے کے وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. اس وقت ٹوٹل خلیج جو ہے وہ اس کی جو جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سسپینڈ ہوئی ہیں کیونکہ وہاں سے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی, کوئی چیز آپ کو میڈیا میں سامنے نہیں لے کے آتے. تو اب یہ صورتحال بن چکی ہے. بہرحال جی اگلا دیکھنے یہ ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے دوران کیا ڈیولپمنٹ آئیں گی. کوئی بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوں گی لیکن اس کا یہ جہاز جو اس وقت انہوں نے انسٹال کر دیا ہے اس کا مقصد ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. یا تو ان کے اپنے جو سسٹمز ہیں نیچے وہ جیم ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں یا ان کو کافی نقصان پہنچا ہے, تو اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے یہ جہاز اپنا انسٹال کیا ہو. آج تک کے لیے جی اتنا کافی. آج ہم اسٹوڈیو سے ذرا باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ارجنسی تھی اس ویڈیو میں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو اور بھی بہت سارے اس قسم کے ڈیولپ بتا سکیں. تب تک کے لیے عبید الرحمان عباسی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی پروگرام تک دوبارہ ملیں گے. اس وقت تک السلام علیکم.